नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करूंगा कि कांग्रेस पार्टी बंबई में जो है, माफ कीजिएगा, मुंबई में जो है, कांग्रेस पार्टी एक बड़े दुविधा से गुजर रही है। दरअसल मुंबई में महानगर पालिका चुनाव अब होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि दिसंबर में इसकी कभी भी घोषणा हो सकती है और जनवरी में चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 31 जनवरी तक को महाराष्ट्र में जो है स्थानीय निकायों के चुनाव हो जाने चाहिए। तो माना जा रहा है कि जनवरी में 10 से 15 जनवरी के आसपास मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव होगा, जो बहुत लंबे समय से जिसका इंतजार था। अब 2022 से लेकर 2026 तक 3-4 सालों से नगर पालिका फंक्शनल नहीं है। और महानगर पालिका के चुनाव को लेकर के महाराष्ट्र में बहुत सारी गतिविधियां भी चल रही हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नगर पालिका है। 70-72 हजार करोड़ का बजट होता है इस नगर पालिका का, और बहुत मायने रखता है मुंबई महानगर पालिका पर काबिज होना, जहां पर लंबे समय से शिवसेना काबिज रही है और भारतीय जनता पार्टी की नजर है उसमें। इस बार भाजपा किसी न किसी कीमत पे मुंबई महानगर पालिका पे काबिज होना चाहती है, और उसकी पोजीशनिंग भी है। भाजपा अपने गठबंधन के साथ एक मजबूत स्थिति में दिख भी रही है, और यहीं पे आके फिर कांग्रेस फंस रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है कि अभी विधानसभा चुनाव में बड़ी हार मिली है, और विधानसभा चुनाव में मुंबई में भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। अब सवाल उठता है कि भाई कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प क्या बचता है? तो भाई कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़े। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी उस गठबंधन के साथ महानगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। कांग्रेस के तमाम सारे नेता, कई स्थानीय नेता हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उनमें से ज्यादातर लोगों के बीच में इस बात पर सहमति है कि भाई कांग्रेस पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगा कि शिवसेना के सामने कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी सीटें छोड़ दी। कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीतने वाली सीटें छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर बन के उभरी। आज शिवसेना 9 विधान, कम से कम कांग्रेस पार्टी से तो बड़ी पार्टी है। तो गठबंधन में भी कांग्रेस पार्टी की इस पोजीशन में नहीं है कि कांग्रेस पार्टी मुंबई की महानगर पालिका चुनाव में ज्यादा सीटें बार्गेन कर पाएगी। वैसे भी 31 नगर सेवक उनके हैं 217 में, तो 50-60 नगर सेवक की सीटों पर लड़ने से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। और ज्यादातर कांग्रेस के लोगों का मानना है कि कांग्रेस पार्टी के पास हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नगर पालिका में 3000-4000 वोट हैं, 2500 से लेकर के 4000 के बीच में, और कांग्रेस पार्टी अच्छा चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस पार्टी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी एक्टिवेटेड है, जिसका फायदा पिछले विधानसभा में शिवसेना को मिला होगा, लोकसभा में सेना को और कांग्रेस गठबंधन को मिला था। कांग्रेस पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को जागृत करना है। पिछले विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की हार का बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की पूरी जो लीडरशिप है, जो पुरानी लीडरशिप थी, वो कांग्रेस पार्टी से जा चुकी है। वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में जा चुकी है, शिवसेना में जा चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कृपाशंकर सिंह भाजपा में है, संजय निरुपम शिवसेना एकनाथ शिंदे में है, मिलिंद देवड़ा जैसे बड़े नेता वो एकनाथ शिंदे में चले गए। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे बड़े चेहरे जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के पास बड़े चेहरे नहीं है, और दूसरे लाइन पे कांग्रेस पार्टी ने कोई नई लीडरशिप नहीं खड़ी की थी। विधानसभा चुनाव के समय तो इनके पास लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं थे। कई ऐसी जगहों पे तो चुनाव ऐसे लोग लड़ रहे थे जो खुद कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उनको जानते ही नहीं थे, या खुद कई ऐसे कैंडिडेट थे जो लड़ना भी नहीं चाहते थे, उनको पार्टी ने टिकट दिया था। क्योंकि पार्टी को मालूम है कि पार्टी के पास संगठन को मजबूत करना और सेकेंड लाइन में लोगों को खड़ा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के शुभचिंतक हैं, या कांग्रेस पार्टी के जो महत्वपूर्ण पदों पे लोग हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस मौके का इस्तेमाल पार्टी को खड़ा करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि मुंबई में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही है। आजादी के बाद से लेकर अब तक, माने पिछले 10 साल पहले तक, कांग्रेस पार्टी मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी थी। जब भाजपा सेना एक साथ मिलकर सत्ता बना लेते तब भी मुंबई में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस अकेले सारी की सारी लोकसभा सीटें जीत जाती बीजेपी सेना गठबंधन के बावजूद। तो आज कांग्रेस पार्टी की पोजीशन है कि कांग्रेस पार्टी के पास अपने पास अध्यक्ष बनाने के लिए चेहरा नहीं था। कहते हैं कि जो वर्तमान उनके अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की, वो उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वो सांसद हैं, वो गायकवाड़ जी की बेटी हैं, दलित हैं, और उनके अलावा कांग्रेस पार्टी पर कोई दूसरा चेहरा नहीं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी मुंबई का अपना अध्यक्ष बना पाते। या कांग्रेस पार्टी पर लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को मुंबई में तो कम से कम अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहां से देश भर में मैसेज जाता है, और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है।
आज के दौर में जब आर्थिक राजधानियों का महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि पार्टी को फंड और बाकी सवालों के लिए भी जरूरत पड़ती है ऐसे जगहों पे काबिज होना, तो मुंबई में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना पहली प्राथमिकता है। और यही कारण है कि पार्टी के लोग चाहते हैं कि नगर पालिका चुनाव जो है पार्टी अकेले लड़े, और उन्हें लगता है कि भाई वो कल हमारे 31 सीटें हैं, हम कुछ और सीटें जीत सकते हैं, गठबंधन बना लेंगे चुनाव के बाद। हालांकि एक आकलन कुछ और लोगों का है, उनको लगता है कि अगर गठबंधन बना के लड़ते हैं तो ये जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी या राज ठाकरे के साथ मिलकर के शायद पार्टी या गठबंधन बहुत अच्छा कर जाए। हो सकता है एक बार फिर से नगर पालिका पे शिवसेना काबिज हो जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने से मराठी मानस में एक मैसेज जा रहा है और उनके लिए इमोशनल मामला हो सकता है। इसका फायदा मिल जाए तो एक बार फिर से सत्ता पे काबिज हो जाती है। एक तरह से आकर्षण भी है कांग्रेस के प्रति। कांग्रेस को मालूम है कि सत्ता से दूर रह के भी पार्टी नहीं संभाल पा रही। अगर एक तरह से गठबंधन सत्ता पे काबिज हो जाता है तो, या शिवसेना सत्ता पे काबिज होती है और उस गठबंधन का हिस्सा होती है कांग्रेस, तो शायद उसके लिए कुछ चीजें बेहतर हो जाए। कम से कम मुंबई शहर में पार्टी को खड़ा करना आसान होगा, क्योंकि अगर सत्ता प्रतिष्ठानों में पार्टी नहीं जा पा रही है, उस पर अपना कब्जा नहीं कर पा रही, तो पार्टी खड़ा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि पार्टी खड़ा करने के लिए कार्यकर्ताओं को जोड़ना, उन्हें किसी तरह का आकर्षण देना और फिर पार्टी के लिए फंड जुटाना इतना आसान खेल नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सामने ये भी एक बड़ा सवाल है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी एक गहरी दुविधा में इस पर गुजर रही है कि गठबंधन में जाए या गठबंधन में न जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की ज्यादातर कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए चिंतित है, उनको लगता है कि कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी। अगर हम 217 236 सीटें शायद नगर पालिका की इस वक्त है, सब पे कांग्रेस पार्टी लड़ती है, छोटे छोटे पार्टियों से गठबंधन लगा मिला के, तो 100-200 कार्यकर्ता मुंबई में खड़े हो जाएंगे। और मुंबई में कांग्रेस पार्टी के लिए जनता के बीच में आकर्षण है। मुंबई में जनता, एंटी बीजेपी जो जनता है, वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में खड़ी होना चाहती है। और वो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, माइनॉरिटी और उत्तर भारतीयों की बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी कांग्रेस पार्टी के साथ है। जो बाहर से आए दूसरे समाजों के लोग हैं, साउथ इंडियंस, उनमें कांग्रेस पार्टी की गहरी पैठ है। तो कांग्रेस पार्टी अपने उस सामाजिक जमीन को वापस रिगेन करना चाहती है और उसके लिए नगर पालिका चुनाव को मौखिक रूप से इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन सवाल यही है कि अगर चुनाव होता है और फिर अलग अलग लड़ने के बाद भाजपा और एकनाथ शिंदे के गठबंधन शायद बड़ी जीत की तरफ बढ़ जाए, और फिर नगर पालिका से अगर आप दूर होते हैं तो हो सकता है आपके नगर सेवक भी उतनी बड़ी संख्या में ना आए, तो फिर पार्टी खड़ी करने के लिए चीजें इतनी आसान होंगी नहीं। क्योंकि नगर पालिका का बहुत महत्व है मुंबई में। नगर पालिका चुनाव से स्थानीय लोगों से आप जुड़ते हो। नगर पालिका चुनाव में जो आदमी जीतता है वो भी है, जो हारता है वो भी, स्थानीय लोगों में उसका कनेक्ट होता है। उसके पास वहीं से कार्यकर्ता आते हैं। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी के पास एक बड़ी गहरी दुविधा है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। तो कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में जाती है, कहा जा रहा है कि शरद पवार चाहते हैं गठबंधन हो, क्योंकि शरद पवार खुद भी उनकी राजनीति के लिए बहुत मायने रखता है। हालांकि मुंबई में शरद पवार की जो एनसीपी है उसका बहुत जनाधार है नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ तो हमेशा से रही है, लेकिन यहाँ मूल जनाधार कांग्रेस पार्टी का है। तो कांग्रेस के लिए अपनी चिंताएं हैं। शरद पवार साहब चाहते हैं कांग्रेस पार्टी अगर उस तरफ बढ़ती है तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए बहुत कुछ नहीं बचेगा, बार्गेन करना इतना आसान नहीं होगा। तो इस तरह का अपना एक संकट है कांग्रेस पार्टी के सामने। एक बड़ा संकट ये भी है कि अगर महागठबंधन में वो जाते हैं साथ में और राज ठाकरे उस गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ में आ रहे हैं, तो राज ठाकरे के उस गठबंधन में हिस्सा बनने के बाद उत्तर भारतीय समाज, जिसको कांग्रेस पार्टी वापस रिगेन करना चाहती, जोड़ना चाहती, उत्तर भारतीय समाज कांग्रेस की बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैप्चर कर लिया था। उस कॉन्स्टिट्यूंसी का एक बड़ा हिस्सा, खासतौर पर गरीब और पिछड़े वर्ग का हिस्सा कांग्रेस पार्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है, उसको जोड़ना है। उसी बीच में अगर राज ठाकरे उस गठबंधन के हिस्सा है, मंचों पर दिखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लिए उन लोगों को फिर से चुनाव के दरमियान जोड़ पाना इतना आसान नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जिसे कांग्रेस पार्टी छोड़ना नहीं चाहेगी। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने हैं। यही कारण है कि मुंबई में नगर पालिका चुनाव के पहले कांग्रेस में बड़ी चर्चा है। हर स्तर पर लोग इस बात की चर्चा करें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ी चर्चा है और उन्हें इस बात को समझ नहीं बन पा रही कि करना क्या चाहिए। बहरहाल देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी फैसला क्या लेती है। चुनाव तो बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर होने जा रहे हैं, तो हमें जल्दी मालूम पड़ जाएगा। इंतजार रहेगा, देखते हैं कि कांग्रेस का फैसला क्या है और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या आता है। बात करेंगे फिर किसी और विषय पे, तब तक के लिए नमस्कार।